मूवी शुरू होती है और हमें एक कपल आ जाता है जो कि एक साथ बहुत खुश थे। फिर उनके बच्चे एक केक लेकर आते हैं क्योंकि आज फादर्स डे था और वो अपने फादर को सरप्राइज देना चाहते थे। वो भी अपने बच्चों के साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं। यानी ये काफ़ी हैप्पी फैमिली होती है और वो आदमी अपनी बीवी और बच्चों से काफ़ी प्यार करता था। उस आदमी की वाइफ एक आर्टिस्ट थी और वो प्यारे प्यारे स्कल्पचर बनाकर उन्हें बेचा करती थी। वो बाहर जाकर अपने असिस्टेंट से कहती है कि इस स्कल्पचर को उठाकर किसी आर्ट गैलरी में रखाओ, लेकिन वो कहता है कि अभी ये स्कल्पचर गीला है, मैं कुछ दिन तक इसे लेने आऊँगा। जो कि आज फादर्स डे था, उन्होंने प्लान बनाया था कि वो सब आज बीच पर जाएंगे और उनके फादर इवान उनके साथ नहीं जा पाते क्योंकि उनके कंधे पर चोट आई थी। उसकी बीवी और बच्चे चले जाते हैं और वो एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट होता है। वो घर बैठकर अपना काम कर रहा होता है। अचानक उसे डोरबेल बजने की आवाज़ आती है। फिर वो सोचता है इतनी रात को कौन आया होगा। वो जाकर गेट खोलता है तो सामने दो खूबसूरत और जवान लड़कियां होती हैं। वो कहती हैं कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, हमारे कपड़े और फ़ोन भीग चुके हैं और हमें आगे पार्टी पर जाना है, तो क्या हम तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छा और रहमदिल आदमी होता है। वो उनका ख्याल रखते हुए उन्हें अंदर बुला लेता है और अपना फ़ोन उन्हें देता है और वो उन्हें एक टॉवल भी देता है कि वो अपने आप को सुखा सकें। एक लड़की कहती है कि टैक्सी वाले ने हमें गलत जगह उतार दिया और जहाँ हमारी पार्टी थी हम वहाँ नहीं जा पा सके। फिर इवान कहता है कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुक कर देता हूँ। और टैक्सी आने में 45 मिनट रहते थे। फिर वो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है और हम अपने कपड़े भी सुखा लेंगे, हम गीले कपड़ों में पार्टी में नहीं जा सकते। इवान किचन में जाकर उनके लिए चाय बनाने लगता है। फिर वो लड़कियां उसका कलेक्शन देखती हैं। फिर वो उन्हें बताता है कि मैं पहला एक टीचर था, इसीलिए मुझे म्यूज़िक पसंद है। फिर वो लड़कियां पूरे घर में घूमती हैं और उसके वाइफ का बना हुआ स्कल्पचर भी देखती है और पूछती है ये किसने बनाया। इस पे इवान जवाब देता है कि ये मेरी वाइफ ने बनाया, क्योंकि वो सब पिकनिक पर गए और मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरे कंधे पर चोट लगी थी। फिर वो लड़कियां काफ़ी अजीब दिख रही थी, वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती हैं। ये सब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर वो वहाँ से उठकर दूसरी चेयर पर आकर बैठ जाता है और यहाँ पर पता लगता है कि वो अपने रिश्ते के लिए काफ़ी वफादार था। वो लड़कियां काफ़ी अजीब बातें करने लगती हैं और अपने मेल बॉयफ्रेंड्स के बारे में बताती हैं और कहती हैं इसके बगैर कौन सा लाइफ है। पर इवान उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो काफ़ी अच्छा आदमी था और वो सोचता है ये पता नहीं कौन आ गया है मेरे घर में। उसे वो लड़कियां काफ़ी अजीब लगती हैं। वो लड़कियां उसकी जान नहीं छोड़ रही थी और उसके पास आकर बैठ जाती हैं और कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछने लगती है, जैसे उसकी फैमिली के बारे में। इवान उन्हें बताता है कि मैं अपनी बीवी के साथ कैसे मिला और कैसे हमारी शादी हुई। फिर वो लड़कियां दोबारा उससे फ्लर्ट करने लगती हैं। उनमें से एक लड़की उनके गले लग जाती है। फिर इवान अनकंफर्टेबल होकर दूसरी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। फिर वो लड़कियां बताती है कि हम एक फ़्लाइट अटेंडेंट्स हैं। इवान उनकी बातों को काफ़ी इग्नोर कर रहा था और देख रहा था कि टैक्सी आने में कितनी देर है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टैक्सी आने में 5 मिनट रहते हैं। फिर अचानक टैक्सी आ जाती है। फिर अचानक वो लड़कियां टॉयलेट चली जाती हैं। फिर ईमान उसे अपने कपड़े देता है, लेकिन उसे अंदर बुलाती हैं और उसके साथ फिर से फ्लर्ट करना शुरू कर देती हैं। इवान को यहाँ बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ, और वो उससे ज़बरदस्ती करने लगती हैं उनके काफ़ी मना करने के बाद, लेकिन इवान मान जाता है। अब सुबह होने वाली होती है और सुबह होती है तो इवान देखता है कि वो लड़कियां अभी भी नहीं गई और नाश्ता बना रही होती हैं। इवान उन लड़कियों को जाने को कहता है, लेकिन वो कहीं और गांव बात घुमा देती हैं और उसे इग्नोर करने लगती हैं। फिर वो अजीब हरकतें करती। फिर उसकी नेबर आती है। उसकी नेबर कहती है आज तुम्हारी बीवी घर नहीं है, तो तुम्हें अगर नाश्ता या कुछ भी चाहिए हो तो मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। लेकिन अचानक पीछे से एक लड़की आकर उसे हक करती है और उसकी नेबर को लगता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर वो अंदर आता है और देखता है कि उन दोनों ने उसकी वाइफ का स्कल्पचर पूरा खराब कर दिया था, और वो गुस्से से वहाँ से उसे जाने को कहता है और कहता है कि मैं पुलिस को कॉल करूँगा।
इस पर वो लड़कियां कहती हैं कि हम तो अंडर एज हैं और रात को जो भी हुआ वो बताने पर पुलिस तुम्हें ही अरेस्ट करेगी। फिर इवान कहता है कि मैं तुम पर हाउस ब्रेक की रिपोर्ट करूंगा। वो डर जाती हैं और बाहर जाने के लिए राज़ी हो जाती हैं। फिर इवान उनके बताए गए एड्रेस पर उन्हें छोड़ने जाता है। वो घर के अंदर नहीं जाती बल्कि बाहर ही रहती हैं। बल्कि ये उनका घर था ही नहीं, उन्होंने उसे गलत एड्रेस बताया था। फिर इवान अपने घर आता है और घर के हालात देखकर वो काफ़ी अपसेट हो जाता है। वो सोचता है वो लड़की उन्हें उसके घर का कोई हाल नहीं छोड़ा। फिर इवान काफ़ी मुश्किलों से अपने घर को साफ करता है। फिर वो मुसलसल अपने काम पर लग जाता है। अचानक वो काम कर रहा होता है तो दूसरे रूम से शीशा टूटने की आवाज़ आती है। वो वहाँ जाकर देखता है तो उसे दिखता है कि उसकी फैमिली फ़ोटो टूट चुकी है। फिर अचानक उससे पीछे एक लड़की आती है और उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। उसे जब होश आता है तो वो देखता है कि उनमें से एक लड़की उसके वाइफ का मेकअप कर रही है और दूसरी लड़की उसकी बेटी की यूनिफॉर्म पहनती है। उसे ये देखकर काफ़ी गुस्सा आता है। फिर मुसलसल वो उसे धक्का देता है। फिर अचानक उसकी भी वीडियो कॉल आ जाती है और वो लड़कियां बताती हैं हम वीडियो कॉल उठाकर ये दिखाएंगी कि तुम हमारे साथ हो। इवान सोचकर डर जाता है और वो सोचता है उसकी बीवी उसे चीटर ना समझे। उनमें से एक लड़की उस पर चढ़कर उससे ज़बरदस्ती करने लगती है और दूसरी लड़की वो सब रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर अचानक उसके हाथ खुल जाते हैं और वो एक लड़की को थप्पड़ मारता है। फिर वो दूसरी लड़की को मारने के लिए जाता है लेकिन उस लड़की को पता था इसे शोल्डर इंजरी है। फिर वो उसी जगह उसके हिट करती है। वो दर्द से बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है वो खुद को चेयर पर बंधा हुआ पाता है। उनमें से एक लड़की कहती है हम तुम्हारे साथ टॉर्चर गेम खेलेंगे, हम तुमसे सवाल पूछेंगे और अगर तुम्हारा सवाल गलत हुआ तो हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। अचानक डोरबेल बजती है और उसकी वाइफ का असिस्टेंट आता है। फिर एक लड़की बाहर आती है और उससे कहती है कि मैं इवान की नींव हूँ। फिर वो उसे अंदर बुलाती है। फिर वो अंदर आके देखता है कि इस कल्चर की हालत बहुत बुरी है। ये सब देख उसे शक होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसे इवान के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो दौड़ के उसके कमरे की तरफ जाता है कि वो उसे रिहा कर पाए। फिर अचानक बाहर से आवाज़ आती है और वो लड़कियाँ सारे स्कल्पचर तोड़ रही होती हैं। वो उसे चिल्लाता है, रोकता है, लेकिन अचानक उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है। फिर उनमें से एक लड़की उसकी पॉकेट से इन्हेलर निकाल लेती है। इन्हेलर छीनने की वजह से उसका पैर स्लिप होता है और उसके एक पत्थर से टकराने की वजह से मौत हो जाती है। फिर उसकी लड़कियां उसकी को पेपर में रैप कर कर उसके ऊपर पेंट कर कर उसकी बॉडी का स्कल्पचर बना देती हैं। इवान अभी भी अंदर बंद था। फिर वो वापस आती है और अपनी टॉर्चर गेम को स्टार्ट करती हैं। इवान को काफ़ी गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोलता है कि तुम चाहती क्या हो? क्या तुम मुझे इधर मारने आए? तुम्हें मेरी फैमिली से क्या मतलब था? तुम मुझे मारने ही आई होगी। तुमने मेरी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया। वो उसे इग्नोर करती हैं और उससे कहती हैं ज़रा सुबह होने दो, हम तुम्हें सुबह मार देंगे और ये सब किस्सा ही ख़त्म हो। फिर वो बाहर जाकर उसके लिए कब्र खोदने लगती हैं। फिर वो उससे डरावनी आवाज़ में बात करती हैं और जैसे इवान अपने बच्चों के साथ खेला करता था। फिर उसे पता चलता है कि ये उन पर काफ़ी दिनों से नज़र रखी हुई थी। फिर वो दोनों मिलकर उसकी वाइफ का स्कल्पचर तोड़ने लगती है और घर की हर चीज़ को तोड़ फोड़ने लगती है। फिर वो एक पॉट को तोड़ती है और उसमें से गन निकलती है जो कि इवान की ही थी। वो इवान के पास जाकर कहती हैं अब हम हाइड एंड सीक खेलेंगे, अगर हमने तुम्हें ढूंढ लिया तो हम तुम्हें मार देंगे, अगर नहीं ढूंढ पाए हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे। फिर इवान वो खेल खेलने के लिए राज़ी हो जाता है। फिर इवान छुप जाता है और वो भागने की कोशिश करता है लेकिन उनमें से एक लड़की उसे पकड़ लेती है और उसे फिर से बांध देती। अब सुबह हो चुकी थी। वो उसे घुमाकर लेकर आती हैं और उसके अंदर दफना देती हैं और उसका मुंह और सर अभी बाहर थे और उसका मुंह पट्टी से बांधा हुआ था। उसके सब नेबर्स हॉलीडेज पर गए हुए थे और उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ कोई भी नहीं सुन रहा था। फिर उनमें से एक लड़की अंदर जाकर स्कल्पचर उठाकर लाती है और ज़ोर से इवान के सर के पास फेंकती है और वो ये दिखाना चाहती थी कि हम तुमने मार भी सकते हैं।
फिर वो दोनों पागल लड़कियां ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं और बताती हैं कि ये तो गेम का हिस्सा है। वो कहती हैं, ना ही हम अंडरस्टेज थी, ना ही हम तुम्हें मारने आए थे, हम तो बस शादीशुदा लोगों की वफादारी चेक करते हैं कि वो अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं और वो कितने अपने प्यार के लिए सिंसियर हैं। वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर वो देखता है कि उसकी वो वीडियो वो उन दोनों ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन वो वीडियो लाइक हो जाती है और सब लोग उसे हेटफुल कमेंट करने लगे थे और उसे बुरा भला बोलने लगे थे। फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। फिर हम देखते हैं उसकी वाइफ और उसके बच्चे घर आ चुके थे और घर के हालात देखकर वो काफ़ी हैरान थे। उसके कल्चर, उसका घर काफ़ी तरह टूट गया था। उनके फैमिली फ़ोटो पर काफ़ी गंदे गंदे कमेंट्स लिखे थे और उनकी फैमिली फ़ोटो तोड़ भी दी थी। फिर इवान का बेटा सोचता है कि उसके फादर ने रात को पार्टी की थी। उसकी वाइफ सोच में थी और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।